IBPS PO मेंस क्रैक की है। ठीक है, अभी टाइम है 11th फेब को है आपके इंटरव्यूज। तो भाई ये जो वीडियोस है ना, ये जो वीडियो है आपका आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलमोस्ट मेरे इंटरव्यू के वक्त मैं बोलता हूँ अराउंड 288 वीडियोस प्रिपेयर किए थे, 288 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, 288 क्वेश्चंस। ठीक है, 288 क्वेश्चंस और मुझे ऑलमोस्ट 85 प्लस मार्क्स थे। ठीक है, तो आउट ऑफ 17 वो 17 मार्क्स हो जाते। ठीक है, 85 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इतना अच्छा ब्रिलियंट मेरा इंटरव्यू गया था। मेरा सबसे 1:30 की रिपोर्टिंग थी मेरी कुछ, और मेरा इंटरव्यू 7:30 तक हुआ था। तब तक सब लोग थक भी गए थे। ठीक है, वो भी एक एडवांटेज मिल गया था, बट ठीक है, अच्छा गया था इंटरव्यू। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके सामने जो आपको प्रिपेयर करना है, वो आपके आपके लैंग्वेज में प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो इंटरव्यूअर से। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, तो सबसे सिंपल ट्रिक जो है वो है भाई, जिस चीज पे एंड करोगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वही से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही से बनता है, हमेशा याद रखना। जिस चीज पे एंड करोगे, तुम बोलोगे कि माय फादर इज वर्किंग इन सच, माय फादर इज वर्किंग रिलायंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पे रिलायंस पे ही आ जाएगा कि बाबा रिलायंस का सीईओ कौन है, सीएमडी कौन है, कौन ओन करता है, रिलायंस के रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज बता दो। ठीक है, ये ट्रिक्स होती है, मतलब इंटरव्यू वहां से स्टार्ट कर देता है। दूसरी बात, हाँ वही एंड बोलो, तुम बोलोगे मेरे डैड एज अ सीनियर कंसल्टेंट है रिलायंस में, या मेरे फादर तहसीलदार है। ठीक है, तो वो पूछेंगे बाबा कि तहसीलदार का रोल क्या होता है, तहसीलदार का रोल क्या होता है। ठीक है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वो वर्क क्या करता है। ठीक है, ये सब चीजें पूछेंगे। ठीक है, जहां पे एंड करोगे वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस, आपको आपके हिसाब से प्रिपेयर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। खुद के बारे में बताना है। इसमें की पॉइंट बताऊंगा तो नाम बता देना है। ठीक है, दूसरा होगा कि आप कहां से बिलोंग करते हो। तीसरा, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, स्कूलिंग कहाँ से हुई है। ठीक है, और फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, ये सब चीजें बता। अभी यहाँ पे अगर एंड करोगे आपकी, आपके फादर एज अ, मेरे फादर एज अ रिटायर्ड बीडीओ है, तो मैंने बोल दिया था कि मेरे फादर रिटायर्ड बीडीओ, तो उन्होंने बोला कि यार बताओ काम क्या करते हैं आपके पापा। ठीक है, आपके पापा का रोल क्या था एज अ बीडीओ, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर नेम विनय। मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था, विनय आपके नाम का मतलब भी बताओ, और आपको अपने बारे में नहीं पता है तो क्या आंसर दोगे वहां पे। ठीक है, और थर्ड आएगा क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं। ठीक है, हाउ शैल वी एड्रेस यू, वी एड्रेस, ये मेरे वही बुक से बता रहा हूं मैं। ठीक है, जो मैंने प्रिपेयर किए थे। तो बोल देना यू कैन, सर यू आर फ्री टू कॉल मी बाय माय लास्ट नेम। ओके, बाय माय लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम बोलेंगे तो फिर विनय बोलेंगे वो, लास्ट नेम बोलेंगे तो बेले करके वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे। फिर अगर आपका कुछ बैकग्राउंड है जो बैंकिंग रिलेटेड नहीं है, तो जैसा मेरा इंजीनियरिंग था, इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद तुमने क्या किया, यू कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग सच एंड सच
ईयर, what did you do after that? What did you do after that? ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन है कि अभी मैंने इंजीनियरिंग की है तो वाई बैंकिंग, वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग। समझ रहे हैं भाई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आपके हिसाब से प्रिपेयर करना है कि इसका आंसर कैसा फ्रेम करेंगे आप गूगल से भी हेल्प कर ले सकते हो, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग या फिर वाई बैंकिंग, बैंकिंग क्यों करना है करके आपको, ठीक है। और मैं बोलता हूँ जितना जेन्यून रहेगा ना, जितना जेन्यून रहोगे इंटरव्यू में, उतना आपको हेल्प होंगे। भाई उनको बनाने का ट्राई नहीं करना है, बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, फेक नहीं होना है, ठीक है। ओवर स्मार्ट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। और हीरोगिरी नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सीरियसली सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये सब चीजें अवॉइड करोगे ना, जितना जेन्यून जितना सिंपल आप वो चीज खुद को पोर्ट्रे करोगे, उतनी आपको ज्यादा मैक्सिमम। मेरा इंटरव्यू बहुत सिंपल था, बहुत ज्यादा, ठीक है। मुझे ये बोला गया था कि विनय क्या करके आया हो, मैंने बोला मैम साल भर का करंट अफेयर करके आया हूँ करके। ठीक है विनय देखो, उन्होंने सीधा बोला था विनय देखो अभी 7:30 बज गए, हम लोग थक गए, ठीक है। अभी ना तुम ही बताओ साल भर का करंट अफेयर, हमको कुछ बीच में लगा तो हम तुमको क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने उनको 4-5 करंट अफेयर बताया, तो मेरे को वही से क्वेश्चन हुए फिर, ठीक है। इंटरनेशनल ये भी पूछा है, इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूछा है, नेशनल भी पूछा है, ठीक है। सब जो मैं बोलता गया उस पे क्वेश्चन होते रहे, तो मैं उतना सिंपल रहा वो चीज में, इसलिए उन्होंने उतना मुझे सपोर्ट किया। वहां पे अगर ज्यादा मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता था तो मार्क्स कटते थे, ठीक है। जितना सिंपल रहो, ठीक है। मैं एंड में बताऊंगा कि मेल्स के लिए ड्रेसिंग क्या होती है, ठीक है, ठीक है। अभी जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, उसके बारे में बताओ, समथिंग अबाउट योर बर्थ प्लेस, ठीक है, समथिंग अबाउट योर बर्थ प्लेस और जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। आठवां क्वेश्चन, ठीक है, इसके 4-5 पॉइंट प्रिपेयर करके जाना। आठवां क्वेश्चन होंगे कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। तो मैंने बताया था कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है करके, मैं उसकी अराउंड ही आंसर रेडी किया था। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, तो आप बताएंगे आप में लीडरशिप क्वालिटी है। आपने एक पॉइंट बोल दिया कि अब मेरे पास ना लीडरशिप क्वालिटी है सर, तो भाई तुमने लीडरशिप क्वालिटी अब तक कहाँ पोर्ट्रे किया है? अगर कहीं किया होगा तभी बोलना मेरे में अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है करके। जहाँ पे अगर तुमको कभी तुमने लीडरशिप क्वालिटी कहीं पोर्ट्रे ही नहीं किया और आपने बोल दिया मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, भाई तुमने अब तक किया क्यों नहीं? कॉलेज में थे तुम, स्कूल में थे, आज तक कभी तुम किसी चीज में किसी चीज को हेड नहीं किया तुमने, तुम बोल रहे तुम में लीडरशिप क्वालिटी है, तो फंस जाओगे वहां पे, ठीक है। अगर कुछ किया तो एग्जाम्पल देके वो ये करना, अम, उसको वैसे टैकल करना क्वेश्चन को, ठीक है। 9th क्वेश्चन आया, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर वीकनेस, ठीक है। मैंने बताया था मेरा हैंड राइटिंग खराब है करके, ठीक है, तो वो ठीक है बोले, वो भी एक वीकनेस ही होता है, ठीक है। ये जेन्युइन आंसर था, हैंड राइटिंग खराब है तो है, अभी भी है, ठीक है। तो वो मैंने बोला था कि मैं ट्राई करते रहो, तो मैं नोट्स बनाता हूँ कि मेरा हैंड राइटिंग इंप्रूव हो वो हिसाब से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पे आते हैं, फादर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है। मदर कहीं वर्क करती है तो मदर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है। 11th क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर फादर्स ऑक्यूपेशन पे क्वेश्चन हुआ कि वो वीडियो क्या होता है, इसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, ठीक है। वैसे सिमिलरली आपके मदर का भी पूछेंगे, मदर अगर एम्प्लॉयड है तो, ठीक है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी मैंने बताया था मैं वर्धा से हूँ, तो बताओ एमपी एमएलए कौन है वर्धा का? भाई सब पता होना, जहाँ से बिलोंग करते हो ना वही, वहाँ की सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। 13 क्वेश्चन, तो
अभी जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, जैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, बाबा कितने डिस्ट्रिक्ट है इसमें, ऐसा एक जनरल नॉलेज पकड़ के चलना है, ठीक है। उसके बाद में आया था कि हॉबी, हॉबी जेन्यून होनी चाहिए। मैंने बोला था मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो मेरे को 3-4 क्वेश्चन क्रिकेट पे हो गए थे, ठीक है। और लेटेस्ट क्या चल रहा था क्रिकेट में वो टाइम पे, ठीक है, आईपीएल वगैरह कौन जीता वो टाइम पे, या कोई T20 वर्ल्ड कप हुआ रहेगा या वर्ल्ड कप हुआ रहेगा, ठीक है। वुमेन्स रिलेटेड क्रिकेट में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं क्या। मेरे को डकवर्ड लुइस भी पूछा था कि डकवर्ड लुइस कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने बोला सब मेरे को नहीं पता, बोला मैंने जेन्युइनली पता था सर, आई डोंट नो हाउ इट इज कैलकुलेटेड, बट देयर इज सम एल्गोरिथम दैट दे यूज, ठीक है। जेन्युइन रहना है भाई, ठीक है। नहीं आता है आंसर तो बोलो, घुमाओ मत उनको बिल्कुल भी, ठीक है। तो फिर पूछा था कि हु इज योर फेवरेट प्लेयर करके, मैंने बता था ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। फिर आया था, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, टेल अस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड। वैसे तुम्हें इंट्रोडक्शन में बता दिया अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है, अलग से भी आ सकता है। और पूछेंगे कि तुम्हारा नाम विनय है, तो लेटेस्ट में कौन ऐसा विनय नाम का है जो न्यूज में है, ठीक है। आपका जो भी नाम रहेगा वो रिलेटेड कोई भी न्यूज में रहेगा तो देख लेना एक बार, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ योर स्टेट, ठीक है, एंड चीफ जस्टिस, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। पूछेंगे कि नेबरिंग को स्टेट्स कौन सी है आपके स्टेट्स के आजू बाजू में, ठीक है। 19th क्वेश्चन। हाँ, अभी थोड़ा हम बैंकिंग पे आएंगे, ये जनरल क्वेश्चंस हो गए, अभी यहाँ से हम थोड़ा बैंकिंग पे आएंगे, ठीक है। पहला रहेगा कि ये पूछेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, ठीक है, पूरा एलोबरेट करना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, इन 5 years का कहाँ पे रहोगे, ठीक है। तो बोलना मैं प्रमोशन ले लेके मैनेजर बन जाऊंगा, सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा, ठीक है, नॉलेज वगैरह यूज करके अच्छे प्रोडक्ट्स वगैरह सीख के पूरा नॉलेज लेके, ठीक है। वो पूछेंगे कि तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल में मैंने ये बोला था कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं इंटरव्यू में, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है करके। व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। 23rd क्वेश्चन, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, 24, हाउ how can you how can you be a value addition to your organization, value addition to your organization, ठीक है। 25th क्वेश्चन, लीडरशिप क्वालिटी बताया था, अगर कुछ पोर्ट्रे आपने कुछ किया रहेगा कॉलेज स्कूल में वगैरह या किसी और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में तभी बोलना भाई, अगर तुमने पोर्ट्रे ही नहीं किया तो क्या क्या बताओगे लीडरशिप में, ठीक है। तो अभी ये अब प्रेफरेंस याद रखना है, उनके पास ये लिस्ट होती है अपना कि प्रेफरेंस की, कि पहले इस पे कौन सा नंबर डाला था, मैंने कैनरा बैंक ही डाला था भाई, ठीक है, और मुझे कैनरा बैंक ही मिला, मेरे को मैक्सिमम मार्क्स थे इसलिए, ठीक है। तो मैनिफेस्ट किया था कैनरा बैंक में काम करना और कैनरा बैंक में काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये होता है मैनिफेस्टेशन का पावर है। 27, तो अभी देखो कैनरा बैंक पे क्वेश्चन आएगा कि एमडी सीईओ कौन है, श्री सत्यनारायण राजू सर, ओके। कैनरा बैंक का अभी बिजनेस क्या है, टोटल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस कितना है, ठीक है, ये सब जनरल क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। एनपीए कितना है पूरे कैनरा बैंक का, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, ठीक है। टोटल ब्रांचेस कितने हैं, तो एज ऑन
6500 के आसपास है। ठीक है, अब इस सबसे ट्रिकी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इफ यू डोंट सिलेक्ट यू, व्हाट इफ वी डोंट सिलेक्ट यू। ठीक है, इसका आंसर भी करना कि बाबा मैं और प्रिपेयर करूंगा, नेक्स्ट टाइम और इंटरव्यू दूंगा अच्छे से और मैक्सिमम मार्क्स से क्वालिफाई करूंगा करके जेन्यून आंसर देना, खत्म करने वहीं पे। आर यू अ टीम प्लेयर? अ टीम प्लेयर, सबके साथ मिलके काम कर सकते हो क्या? एंड व्हाई शुड वी हायर यू? वी हायर यू। ओके, 31st क्वेश्चन, आप विलिंग हो क्या बाहर काम करने के लिए? टू वर्क आउटसाइड, इसका हमेशा आंसर यस ही करना है। ठीक है, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे नो बोलेंगे ना, 2-3 मार्क तो ऐसे कट जाएंगे। विलिंग टू वर्क आउटसाइड। ठीक है, अभी सब चीजें है, अभी थोड़ा बैंक पे आते हैं। ठीक है, बाकी है जनरल क्वेश्चन, पर ये इतना इतना इंपॉर्टेंट है, बैंक पे आते हैं थोड़ा। तो पूछेंगे कि बैंक बता दो भाई, बैंक में काम करने आया ना, बैंक क्या है? ठीक है, बैंक की जनरल डेफिनेशन, डेफिनेशन पूछेंगे तो सिर्फ डेफिनेशन बताना है, और मतलब स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट बैंक के फंक्शंस नहीं बताने देना है। जब वो पूछेंगे कि फंक्शंस क्या है बैंक के, बैंक्स के फंक्शंस क्या है, तब जाके फंक्शंस बताना है। ठीक है, फंक्शंस क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, प्रोवाइडिंग सेफ लॉकर्स, मनी लॉकर्स, बैंक इंश्योरेंस, इश्योरेंस ऑफ ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं बैंक में काम करने के लिए। ठीक है, एलसी, बीजी, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड प्लेटफॉर्म, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, ये सब बहुत चीजें है बैंक के फंक्शंस में। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ के जाना अच्छे से। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट में मैंने बताया टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में आएगा तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में आएगा तुम्हारा करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, 34। हाँ, तो पूछेंगे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट क्या है, डिफरेंस क्या है भाई, ये सब प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स क्या है, टर्म डिपॉजिट्स क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या है। ठीक है, ये सब क्या है। ठीक है, और मैक्सिमम आरओआई किस पे मिलता है। ठीक है, ड्राफ्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन, बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, ये सब सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और डिफरेंट बिटवीन लाइफ एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस, डिफरेंस बिटवीन लाइफ एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस, भाई ये सब क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, एक बार तो भी देख लेना है ये। वाटर लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है बैंक में। ठीक है, 43rd नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ के चले जाना। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। केवाईसी, नो योर कस्टमर, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, शायद आपकी इंट्रोडक्शन से पहले आपको नो योर कस्टमर पूछ ले। ठीक है, वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी। ठीक है, 47 बैंक मर्जर और अमलगमेशन। डिफरेंस बिटवीन, इनका डिफरेंस, मर्जर एंड अमलगमेशन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड होते हैं, जैसे IFSC हो गया, MICR हो गया, MMID हो गया, ठीक है। ये सब कितने डिजिट्स के होते हैं वो पूछेंगे, डिजिट्स के होते हैं ये पूछेंगे, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। UPI क्या होता है, व्हाट इज UPI, ठीक है, व्हाट इज UPI, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ NPCI, ऑब्जेक्टिव ऑफ NPCI, व्हाट इज CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज रुपे, ठीक है। AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। भीम UPI निकला था, तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, NPCI, ऑब्जेक्टिव ऑफ NPCI में पूछ सकते हैं, NPCI ही क्या है वो पूछ सकते हैं। IMPS क्या है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है भाई। अभी ये एक किसी को बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था, आप IBPS की एग्जाम्स वगैरह देते हो तो आपका नोटिफिकेशन आता है IBPS POMT करके या क्लर्क करके। IBPS का फुल फॉर्म ही पूछ लिया था, PO का फुल फॉर्म तो पता ही होता है, MT का फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। IBPS का इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। इतना इतना बेसिक पूछ लेते कभी कभी। 59 क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, ये सब आपको प्रिपेयर करना है आपके हिसाब से, ठीक है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है, सब प्रिपेयर करना है भाई। नेफ्ट क्या होता है, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर is a nationwide payment system facility one-to-one transfer. It is electronic mode of transfer. ठीक है। What is RTGS? Real time gross settlement क्या है बताओ, ठीक है। ये सब करना और अभी हो गया। बैंक्स के बारे में पूछ रहे थे हम, बैंक्स के बारे में तो मेरे को पूछेंगे विनय बताओ कमर्शियल बैंक क्या है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ये दोनों का, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। NBFC क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या है, डिफरेंस इन दोनों का। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, लोकल एरिया बैंक्स, भाई इसको थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। RRBs क्या होता है, और इसके रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज़ बता दो, इसके रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज़ बता दो, ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जब डेफिनेशन पूछा है तो आपको सिर्फ डेफिनेशन ही बताना पड़ेगा, और उन्होंने पूछा कि इसके रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज़ है तो वो भी पढ़ के जाना है एक्स्ट्रा में, ठीक है। 71 क्वेश्चन, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, डिफरेंस बिटवीन दोनों का, ठीक है। दोनों में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है,
कोऑपरेटिव बैंक्स